जेएनयू से पीजी करने का सपना तो लाखों बच्चों का होता है। अब ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में? क्योंकि ये है एनआईआरएफ रैंकिंग की टॉप यूनिवर्सिटी और यहाँ के जैसा कैंपस और फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए आज जानते हैं इसी टॉप इंस्टीट्यूशन के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। So hello friends, myself Swati Yadav and in today's video we are going to talk about complete admission process for the India's top institution Jawaharlal Nehru University। तो चलिए जानते हैं इसके थोड़े स्टेप्स के बारे में कि कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि जेएनयू में ऐसा और खास क्या है जो आपको अदर यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपीयर होना होगा सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए। तो ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन हो चुका है और आपके जो मार्च में एग्जाम यहाँ पे हो जाएंगे। तो एक ही एग्जाम कोड से आप जेएनयू में मल्टीपल पेपर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की बात करिए तो वहाँ पे सिर्फ HEQP 18 में पेपर देने से आप 4 डिफरेंट कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सेम गोज फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगला है आपका स्कोर कार्ड। तो एडमिशन के लिए आपको जो सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड है वो चाहिए होगा। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आपको डाउनलोड करके रखना है, वही आपका स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड के बेस पर ही जब जेएनयू अपनी तरफ से काउंसलिंग के पोर्टल ओपन करेगा, हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है अपने अपने काउंसलिंग के पोर्टल ओपन करती है जहाँ आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग होता है, बीएचयू का अलग है, वैसे ही जेएनयू का भी अपना पोर्टल अलग होगा। यहाँ पे अब आपको करना होगा अपने आप को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। अब जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो यहीं पे आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होंगे, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज होंगे प्रिपेयर करने के लिए। वहां पे आपको शो कर जाएगा कि जिस पेपर कोड के लिए आप यहाँ पे अपीयर कर रहे हो, जिस पेपर कोड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, वहाँ पे आप मल्टीपल कौन से आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे, यहाँ पे एक मिनिमल सी फीस होती है वो आपको भरनी होगी, वो हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल की होती है। उसके बाद यहाँ पे आपके बेस पे, मतलब आपके जो भी बच्चों ने रजिस्टर किया होगा उनके मार्क्स या स्कोर कार्ड के बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। अब मेरिट लिस्ट यहाँ पे बेटा आती है परसेंटाइल के फॉर्म में, ठीक है, परसेंटाइल के फॉर्म में आती है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं आती है। तो इसका भी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस करने के लिए आएगा। सीट एक्सेप्टेंस यानी कि आपको जो पर्टिकुलर कोर्स मिला है आप उसी में सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो, या फिर आपने जो भी अदर प्रेफरेंस दिए थे कोर्सेज को, अगली बारी आप किसी और नेक्स्ट कोर्स के लिए यहाँ पे काउंट होना चाह रहे हो, आप करंट वाली सीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो भले ही आपने जितना मर्जी क्यों ना बढ़िया स्कोर किया हो, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया सीट को तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा पोर्टल को चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं कर रखा तो, ठीक है। तो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस आपके पास आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मजेदार सी बात कि जेएनयू ही क्यों आपको जाना चाहिए। बिकॉज जेएनयू में आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डेप्रीवेशन पॉइंट्स। अब ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं ये हैं क्या? तो ये डेप्रीवेशन पॉइंट जो है ये इंडिया की और किसी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलते। बेसिकली ये मिलते हैं ऐसे क्वार्टाइल वाले एरियाज को, डिप्राइव्ड एरिया होते हैं जहाँ पे इलिटरेसी है थोड़ी सी, या फिर विमेन एजुकेशन कम है, या सैनिटेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे सभी बच्चों को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका जो है जेएनयू अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देती है। प्लस यहाँ पे सभी फीमेल्स को 5 पॉइंट्स हमेशा मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग से पॉइंट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रखे गए हैं। तो इन्होंने जो है ऐसे सभी एरियाज को 2 क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर दिया है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। एंड बेस्ड ऑन योर 10th की एजुकेशन से लेकर अब तक की पीजी वाली, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अब ये आपको कैसे चेक करने को मिलेगा कि कैसे मिलेगा? तो आप जाएंगे बेटा जेएनयू के प्रोस्पेक्टस पर, ठीक है। ये मैंने जेएनयू का प्रोस्पेक्टस खोल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेप्रीवेशन पॉइंट्स। तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 12। तो सिर्फ 12 पॉइंट्स यहाँ पे मैक्सिमम मिलेंगे। और ये जो डेप्रीवेशन वाले पॉइंट्स है ये किसी भी टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो टेक्निकल कोर्सेज के अलावा बाकी के कोर्सेज में, तो क्वार्टाइल 1 में अगर आप यूजी के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपने अगर 10th-12th कर रखी है तो 6 मिलेंगे। पीजी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको, अगर आपने 10th-12th अपनी क्वार्टाइल 1 से कर रखी है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और यूजी भी क्वार्टाइल 1 से कर रखी है तो 3 एडिशनल यहाँ पे आपको क्वार्टाइल वाले मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे आपका होने वाला है, अगला आपका यहाँ पे होने वाला है क्वार्टाइल 2, ठीक है।
तो क्वार्टाइल 2 में यहाँ पर अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपीयर कर रहे हो, अगर आपने 10th-12th अपनी क्वार्टाइल 2 से कर रखी है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने यूजी भी क्वार्टाइल 2 से कर रखी है तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एरियाज है किस बेसिस पे बनाए गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फीमेल इलिटरेसी है, एग्रीकल्चर वर्कर्स है, रूरल पॉपुलेशन है, या फिर हाउस होल्ड ऐसे जहाँ पे प्रॉपरली सैनिटेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन से क्वार्टल से अपीयर होने पे कौन से क्वार्टल वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग में डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने प्रॉपरली सिर्फ डेप्रीवेशन पॉइंट्स को ही समझाया, बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके नंबर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जो आपका पॉइंट है वो 3 मार्क्स के लिए काउंट होगा। मान लो अगर किसी बच्चे को एक क्वार्टल का पॉइंट कोई मिल रहा है तो वो 3 मार्क्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स मिलते हैं फीमेल को तो सीधा सीधा उनके मार्क्स में 15 मार्क्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको पूरा पढ़ सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। क्वार्टाइल अगर आपको जानना है कि किस क्वार्टाइल में आप बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे लिस्ट भी दे रखा है, ये है आपके क्वार्टाइल 1। यहाँ पे आपको प्रॉपरली कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इन क्वार्टल्स में काउंट कैसे होंगे। तो जो भी आप अपने यहाँ पे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, क्योंकि काउंसलिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपका जो क्वार्टल है अपने आप यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। अलग से कुछ आपको भरना नहीं है। काउंसलिंग के अलावा कोई अलग प्रोसेस नहीं है क्वार्टल को पाने का या डेप्रीवेशन पॉइंट्स को पाने का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना 10th-12th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अपना यूजी का मार्कशीट चाहिए होगा, अपना आईडी प्रूफ चाहिए होगा, और अपना सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई यूनिवर्सिटीज यहाँ पे माइग्रेशन भी मांगती हैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी को आप स्विच कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि बेटा जेएनयू में ऑलरेडी यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो जो जेएनयू ऑफर करता है, वहां पर ऑलमोस्ट 97% से भी ज्यादा बच्चों का जो प्रेफरेंस होता है हमेशा जेएनयू रहता है। तो कंपटीशन इतना कट थ्रोट है, तो कंपटीशन के लिए तैयारी कैसे आप कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू, करियरसट्टा। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे CUET PG कोर्सेज के अंदर, तो हमने अपने सभी सब्जेक्ट्स में क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 60 दिन, ऑलमोस्ट 2 महीने सिर्फ आपके पास हैं, और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए एकदम टॉप नॉच। तो यहाँ पे टॉप नॉच क्रैश कोर्सेज, पार्थ क्रैश कोर्सेज सभी सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं। तो आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट देख सकते हो, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इन सब में एनरोलमेंट आप लोगों को कैसे करना होगा, तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा पर्सनली। ठीक है, दिस इज माई email ID swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे बेटा आपको बस सिर्फ 3 चीजें भेजनी है, अपनी नेम, अपना सब्जेक्ट नेम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। सब्जेक्ट या फिर अपना बैच का नेम भेज सकते हैं आप कि किस सब्जेक्ट में आप जो है यहाँ पे एनरोलमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप डायरेक्टली एनरोल कर रहे हैं किसी भी मॉक टेस्ट, बुक या फिर आप कोर्स के लिए, तो इस कोड का यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ फटाफट से मैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो यहाँ पे जो भी XYZ रैंडम कोड लगा होगा आप इसको हटाएंगे, और यहाँ बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा बेटा नया कोड विच इज स्वाति 30। ठीक है, तो स्वाति 30 जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो आपका जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो चुका है, वो 40% 30% हो चुका है। पहले 27% था और अब इस कोड को लगाते हो चुका है 30%। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है सारे कोर्सेज के लिए लगाना है। बाकी बेस्ट तरीका है सारे फीचर्स जानने के लिए, आप मुझे अपना नेम, सब्जेक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भेजेंगे इस ईमेल आईडी के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेरी मच इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि अब टाइम नहीं है मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर जाने का, और कंपटीशन जेएनयू के लिए हमेशा से कट थ्रोट रहा है। तो अभी जाओ जल्दी से फटाफट से ईमेल कर दो, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, क्योंकि ये हाई डिमांडिंग वीडियो थी, आप बहुत दिनों से बोल रहे थे मैम प्रोसेस लेकर आओ, तो जल्दी से जाकर के आप मुझे ये नीचे कॉमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो टिल देन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड जल्दी जाओ फटाफट से मेल कर दो। बाय बाय।